हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में। इनकम टैक्स में कुछ पेमेंट को पे टीडीएस करता है, जैसे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट्स का पेमेंट है या आपका प्रोफेशनल का पेमेंट है या रेंट वगैरह का पेमेंट है, तो उसमें पेन नंबर चाहिए होता है जिसका भी टीडीएस कटता है। और जो काटता है वो देखेगा उसका पेन नंबर वैलिड है या नहीं, ऑपरेटिव है या नहीं। अगर किसी का पेन नंबर ऑपरेटिव नहीं है, ऑपरेटिव का मतलब उनका पेन नंबर किसी का आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वे पेन नंबर इनऑपरेटिव हैं। अगर किसी का पेन नंबर इनऑपरेटिव होता है तो उसको नॉन पेन होल्डर माना जाता है, तो उसमें उसका टीडीएस जो है वो 20% कटता है। ऐसे ही बहुत सारे केस हुए। तो कोई प्रॉपर्टी के केस में हुआ, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बेची तो प्रॉपर्टी में जो विक्रेता है, सेलर है, उसका 1% टीडीएस कटता है। और अगर उसका पेन नंबर इनऑपरेटिव है तो उसका 20% टैक्स काटेगा बायर खरीदने वाला। बहुत से केसों में जो बायर था उनको पता नहीं था कि इसका पेन नंबर इनऑपरेटिव है, तो उन्होंने 1% के हिसाब से टीडीएस काट के और पेमेंट कर दी। लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस आ रहे हैं कि ये डिमांड आप जमा कराएं, क्योंकि काटना था उनको 20%, क्योंकि उनके जो पेन नंबर थे वो इनऑपरेटिव थे, यानी उनके पेन नंबर आधार से लिंक नहीं थे। इसलिए उनको 20% टीडीएस काटना था। 20 की जगह उन्होंने 1% टीडीएस काटा, तो उनको 19% टीडीएस काटने का डिमांड आया। इसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी लगनी है, तो उस पर इंटरेस्ट के साथ साथ सभी के पास डिमांड नोटिस आए। और कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी और भी प्रोफेशनल के केस में भी ऐसे ही जहाँ जहाँ टीडीएस कटता है, तो जो टीडीएस काटने वाला था उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जो जनरल रेट है गवर्नमेंट की तरफ से उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टीडीएस काट लिया। लेकिन जब टीडीएस का असेसमेंट हुआ तो तब गवर्नमेंट ने वहाँ पर निकाला कि इनका तो पेन नंबर इनऑपरेटिव में है, इन्होंने अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो उनको 20% टीडीएस काटना था। फिर उन पर इस तरह रिकवरी के नोटिस भेज दिए गवर्नमेंट ने। लेकिन इसी में एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दी है उन लोगों को जिन लोगों ने कम रेट पर टीडीएस काटा। जिन लोगों ने इनऑपरेटिव जो पेन नंबर है उनके अगेंस्ट नॉर्मल रेट पर टीडीएस काटा था। अब 31 मार्च 2024 तक के केस में रिलीफ दी गई है, और वो भी 31 मई तक। अगर कोई ऐसा डिडक्टी है, यानी जिसका टीडीएस कटा है और वो इनऑपरेटिव है, तो वो अपना 31 मई तक पेन कार्ड को आधार से लिंक करा करके अपने पेन कार्ड को ऑपरेटिव करा ले। जब उसका ऑपरेटिव हो जाएगा, डिडक्टर है उन्होंने जो कम रेट पे टीडीएस काटा है उसको फिर नॉर्मल रेट में माना जाएगा। और ये सिर्फ 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये किसके लिए बहुत बड़ी राहत है। अब मैं आपको वह सर्कुलर दिखाता हूँ जो सर्कुलर इसके रिगार्डिंग इशू किया था कल। ये देखिए 24 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया गया है, और ये सर्कुलर है, ये हमने यहाँ क्लिक किया और ये सर्कुलर है। देखिए ये इन्होंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 पर, सेवरल ग्रीवेंसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर दैट दे आर इन रिसिप्ट ऑफ नोटिसेस इंटीमेटिंग दैट दे आर कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ short deduction collection of TDS TCS while carrying out the transaction where the pains of the deductee या collectee were inoperative. In such cases as the collection या deduction has not been made at the higher rate, demand has been raised by department against the deductor collector while processing of TDS TCS statement under section 200A और under section 206 CB of the income tax act as the case may be. अब इन्होंने देखिए ये नीचे कहा है, with a view to redressing the grievance faced by such deductor collector, the board in partial modification in the continuation of the circular number 3 of 2023 hereby specifies that for the transaction entered into 31 December 2024 and in case where the pen become operative as the result of linking with Aadhaar on or before 31st May
2024. Here shall be no liability on the collector deductor to deduct the tax under section 206AA/206CC as the case may be, and the deduction collection as mandated in other provision of chapter so and so. तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी रिलीफ है उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती से टीडीएस कम रेट पर काटा था, यानी जो नॉर्मल रेट है उन पर काटा था। ख़ास करके ये उन केसों में ज़्यादा हुआ है जहाँ पर प्रॉपर्टी बिकी है। तो प्रॉपर्टी जब बिकती है तो टीडीएस काटता है 1%। अगर इनऑपरेटिव उसका पिन नंबर हो तो उसको 20% टीडीएस काटना होता है। उन्होंने 1% टीडीएस काटा 20% की जगह पर, तो उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट देना था, क्योंकि वो पेमेंट कर चुके होंगे सारा का सारा और अब उनके बाद डिमांड नोटिस आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिलीफ दी है। दोस्तों, ये थी इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो। मैंने आपको बताया कि जिन जिन लोगों ने इनऑपरेटिव पैन कार्ड के अगेंस्ट नॉर्मल रेट पर टीडीएस काट लिया है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो तो मेरे चैनल टैक्स सेल बाय फरजान दिल्ली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।